आप राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना जब तक मैं सुबह उठ करके अपने राम और लक्ष्मण को नहीं देख लेता तब तक मुझे दिन में भोजन भी अच्छा नहीं लगता। तो गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया है कि महाराज अगर देना चाहते हो तो दे दो, वरना हमारा कोई तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं है। तो आज महाराज दशरथ ने कह दिया कि गुरुदेव ले जाओ। तो आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं गुरुदेव। और श्रोता बंधु ध्यान रखना, जब चले हैं तो पहुंचे हैं अपने आश्रम पर। आश्रम पर भगवान श्री राम को लेकर के रहने लगे। तो एक दिन गुरु विश्वामित्र ने हवन रचाया है, और जिस समय हवन रचाया उसी समय सामने से देखा एक राक्षसी चली आ रही है। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ रखा, गुरुदेव ये सामने से जो आ रही है ये कौन है? तो गुरुदेव ने जवाब दिया है कि बेटा राम यही तो है जो मुझे यज्ञ नहीं करने देती। तो उसी समय भगवान श्री राम ने डोरी पर तीर चढ़ाया, उसी समय उसका उद्धार कर दिया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। और गुरुदेव के पास जब रहने लगे तो एक दिन इधर जनकपुर में महाराज जनक जो थे, उनकी लड़की जो थी सीता, एक दिन सीता श्रोता बंधु ध्यान रखना अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसी समय आज सीता ने और कर्म कौन सा किया है? किसी जनक दुलारी सीता ने, ध्यान रखना, किसी जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतिक दिखा दिया। ध्यान रखना श्रोता बंधु, एक दिन सीता ने जो भोले बाबा का कठोर धनुष था उसको एक हाथ से उठा करके जब रखा है तो जनक महाराज ने उस दृश्य को देख लिया और देखा है तो जवाब दिया है मंत्री ने से कि मंत्री अब तो हमारी सीता शादी के योग्य हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? तो मंत्री ने जवाब दिया है कि महाराज एक बात ध्यान रखना, सुंदरता ही देख ली जाती है और बल अजमा लिया जाता है। तो आप एक कर्म करवा दीजिए, पत्र में, चिट्ठी में, खत में एक ही बात लिखवा दो कि जो भी वीर इस शंकर जी के कठोर धनुष को उठा करके जो उठा देगा उसी के साथ में मेरी लड़की सीता का विवाह होगा। इतनी बात लिख करके और पत्र को बंटवा दीजिए। तो आज महाराज जनक ने समय नहीं किया, इतनी बात शर्त लिखी है उस पत्र में और नौकर को लेकर के भेज दिया। तो नौकर देश देश में पहुंचा है और एक पत्र वो नौकर लेकर के गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचा है जहां पर गुरु विश्वामित्र रहते थे। तो गुरु विश्वामित्र ने उस पत्र को जब लिया है अपने हाथों में तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया है कि गुरुदेव ये पत्र किसका है? तो गुरुदेव ने जवाब दिया है कि बेटा ये जनकपुर में महाराज जनक की लड़की सीता
का स्वयंवर है, उसका न्योता तुम्हारे पास आया है। तो आज गुरुदेव समझा करके बोले हैं, राम से ताली बजाकर बोले सही भक्त, आरे लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। भाई बंधु ताली बजाए, सही भक्त ताली बजाकर बोले, ए अरे लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। बड़े बड़े पीरा जनकपुर आवे, बड़े बड़े पीरा जनकपुर आवे। बोले हैं गुरुदेव भगवान श्री राम से, बेटा राम अरे बड़े बड़े पीरा जनकपुर आवे, बड़े बड़े पीरा जनकपुर आवे। और अपनो बलारा जाय जमावे, बात धनुष यज्ञ को सेना, बात धनुष यज्ञ को सेना, चलो दैया लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। ध्यान रखना सोदा बंधु, गुरुजी ने बता दिया कि जनकपुर में महाराज जनक की लड़की सीता का स्वयंवर है, तुम्हारे लिए भी नौता आया है, चले। तो आज गुरुदेव भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। और जब आए हैं जनकपुर में, जब पहुंचे और संध्या का जब समय हुआ है, तो गुरुदेव बाग में पहुंच गए, बगिया में। और जब गुरुदेव की पूजा का समय हुआ है, तो श्वेता बंधु गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से जवाब दिया है कि बेटा अब चले जाइए, मेरे पूजा का समय हो गया है, बाग में से जाकर के फूल तोड़ लाओ। तो आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरुजी का आदेश लेकर के चले हैं फूल तोड़ने के लिए बगिया में। किस तरीका से चले हैं भगवान श्री राम, ताली जाकर बोले सही भक्त, आरे चले और रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण, चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले
अरे थी वो पारकी पूर्णमासी, थी वो पारकी पूर्णमासी, और ताज न चले अबदपुरवासी। एक मिले दोनों भाई, के मिले दोनों भाई, पहुंचे फूल बाग में आई चले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। कन्हैया लाल।